अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद आसिफ़ हूँ और हाज़िर खिदमत हूँ एक नए लेक्चर के साथ। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 का एक ऐसा क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस भी है और पेपर में आ चुका है। तो देखें, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्वेशन। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में दिया हुआ है। मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन आसान है, लेकिन पेपर में जो ना वो क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि बिल्कुल डिफरेंट है बुक के हवाले से। ठीक है, बुक में कुछ और है, यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है। तो देखिए, फाइंड द इक्वेशन है, इसमें दिया हुआ है कि वर्टिकल लाइन थ्रू -5 3। इस तरह कोई चीज़ ही नहीं है बुक में। तो देखिए, यहाँ पे हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उस लाइन की जो वर्टिकल है इसके। ठीक है, तो देखें, अगर इस तरह से आ जाए वर्टिकल लाइन थ्रू -5 और 3, यहाँ पे वर्ड है वर्टिकल का। अगर वर्टिकल आ जाए, वर्टिकल का मतलब क्या है? इस तरह की लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल होती है उसका मतलब क्या है? ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन। ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये वर्टिकल है। और जब वर्टिकल आ जाए तो आपने जस्ट x की वैल्यू लेनी है, y की वैल्यू नहीं लेनी। ठीक है, y की वैल्यू कोई भी हो सकती है, y की वैल्यू कोई भी हो सकती है। कैसे? ये वर्टिकल लाइन है ना, वर्टिकल का ये वर्ड आया है, तो यहाँ पे देखिए ये x एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ पे तो वर्टिकल लाइन उसने बताया है। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू लेट्स सपोज ये -5 है, 1 -1 -2 एंड -3। इस तरफ पॉजिटिव है और इस तरफ नेगेटिव है। ये वाली है x की वैल्यू -5। चलो लेट्स सपोज ये और भी कर लेते हैं आगे। यहाँ पे x की वैल्यू तो -5 है, लेकिन y की वैल्यू वो हमें नहीं पता, जस्ट ये पता है कि ये वर्टिकल है इसका। ये क्या है? वर्टिकल है। वर्टिकल से मुराद ये है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू हमें कन्फर्म पता है, y की वैल्यू कन्फर्म नहीं पता, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल है ये इक्वेशन इस पॉइंट पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास जस्ट x की वैल्यू है, y की वैल्यू नहीं होगी। y की वैल्यू जो ना वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर वर्टिकल लाइन थ्रू -5 और 3, x की वैल्यू मैंने बोला है कि -5 है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ y, तो y की कोई भी वैल्यू हो सकती है और ये ट्रू होगा। इट विल बी ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू जो मर्जी ले लें, हमारे पास ये ट्रू होगा। ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू होगी। अब हमने क्या फाइंड आउट करना था? इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी, और यही हमारे पास इक्वेशन है, x इक्वल टू -5। इक्वेशन से मुराद क्या है कि इक्वल का साइन आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया ये वाला फर्स्ट पार्ट। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल पूछ लिया जाए, यहाँ पे तो वर्टिकल आ गया ना। अगर लेट्स सपोज हमारे पास हॉरिजॉन्टल आ जाए तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने ये y वाली वैल्यू लेनी है। अगर वर्टिकल है तो आपने x वाली वैल्यू ली है, अगर हॉरिजॉन्टल आ जाए तो आपने y वाली वैल्यू लेनी है, और आपने बाकी ये y की जगह पे x लिख देना है। बाकी सारी स्टेटमेंट वही रहेगी, y की जगह पे x लिख देना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट है, इसमें भी क्वेश्चन जो ना वो चेंज है। लाइन विद x इंटरसेप्ट -3 एंड आल्सो गिवन y इंटरसेप्ट 4। तो देखें, वो कहता है कि x इंटरसेप्ट -3 है और y इंटरसेप्ट 4 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लाइन x इंटरसेप्ट
एक्स इंटरसेप्ट -3 है, जो कि हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो ये आएगा, x है ना, तो ये x की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू 0 होगी। इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि जस्ट ये वाली वैल्यू होगी और जो y वाली वैल्यू है वो 0 होगी। x इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि x की वैल्यू है, y की जो ना वो 0 होगी। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि y इंटरसेप्ट है तो ये y की वैल्यू होगी लेकिन x की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट 4 है प्लस का, सो यहाँ पे ये y है तो y की वैल्यू 4 होगी और जो x है वो 0 होगा। और यहाँ पे एक और चीज़ भी याद रखनी है, ये जो y इंटरसेप्ट है ना, ये आपके माइंड में होना चाहिए कि y इंटरसेप्ट यहाँ पे c को भी कहते हैं, c इक्वल टू ये 4 है, y इंटरसेप्ट c भी कहते हैं। ठीक है, y इंटरसेप्ट ये c की वैल्यू भी है और ये पॉइंट भी हमारे पास बन गया है। अब इसी दोनों पॉइंट से और c से आप इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे? तो सबसे पहले आपको पता है कि ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। हमारे पास दो पॉइंट बन गए हैं, तो यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स की मदद से आप निकालेंगे स्लोप, m इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लें। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। मैं यहाँ पे ये रेज़ कर रहा हूँ, आप लोगों ने इसको नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज करके। चलें जी, अब y2 कितना है? y2 तो 4 है, माइनस y1 कितना है? वो 0 है, ओवर x2 कितना है? 0 है, माइनस x1 कितना है? -3 है। ये वाली माइनस और ये वाली माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/3। m की वैल्यू हमारे पास आ गई है, वो कितनी आई है? 4/3। ठीक है, अब उसके बाद अब हमने वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए एक तो फार्मूला आपने ये लगाना है, y इक्वल टू mx प्लस सी। एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, एक फार्मूला हम ये यूज़ करते हैं। तो इन दोनों में से यहाँ पे हम कौन सा यूज़ करेंगे? तो यहाँ पर आप दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमारे पास c की वैल्यू भी गिवन है, m की वैल्यू भी गिवन है, तो ये y और x की फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे y1 हमारे पास गिवन है, x1 भी गिवन है, m भी गिवन है, तो m भी पुट कर लेंगे, x1 भी और y1 भी, तो भी हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे दोनों फार्मूले आप लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाज़ात ये फार्मूला लगता है, बाज़ात जो ना कुछ क्वेश्चंस में ये फार्मूला लगता है, तो आप लोगों ने ये खुद सोचना है। अगर c की वैल्यू है तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, c और m की वैल्यू है। लेकिन अगर आपके पास x1 और y1 की वैल्यू और m की वैल्यू है, c की वैल्यू नहीं है, तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। c की वैल्यू ना हो, आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो हमारे पास c की वैल्यू गिवन है, हम यही फार्मूला लगाएंगे। y इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास आई है 4/3, x प्लस c की वैल्यू कितनी है? वो है 4। ये c से मुराद क्या है? y इंटरसेप्ट है, याद रखना है, y इंटरसेप्ट से मुराद c है और y इंटरसेप्ट से मुराद ये पॉइंट भी है। ठीक है, कि 4 है और x जो है वो 0 होगा। चलें जी, अब ये डिनोमिनेटर में 3 है, बटे में 3 है, इसको ख़त्म करें। ये 3 सभी से मल्टीप्लाई कर दें, 3y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4/3x प्लस 3 मल्टीप्लाई 4। तो ये 3 से कट जाएगा, बाकी 3y इक्वल टू 4x प्लस 12। लें जी, ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा गया है कि द लाइन थ्रू -8 and 5। यहाँ पे इस पॉइंट को भी आपने समझना है कि यहाँ पे एक पॉइंट है और एक इक्वेशन है, इससे हमने एक न्यू इक्वेशन फाइंड आउट करनी है।
वो कैसे। तो सबसे पहले हमारे पास ये पॉइंट गिवन है, पॉइंट हमारे पास ये है, इसको हम कहेंगे x1 और y1 विच इज़ इक्वल टू -8 व 5, ठीक है। उसके बाद ये इक्वेशन है, इक्वेशन भी हमारे पास गिवन है 2x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, ओके। अब ये -2y इधर ले आएंगे, आपने y की वैल्यू अलग करनी है, तो ये -2y इधर आके प्लस का 2y हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 4, 2y इक्वल टू ये दो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, बाकी रह जाएगा x प्लस 2, ये दो कॉमन आ गया, x रह जाएगा, 2 ज़रब 2 ये 4 होता है, ठीक है। अब ये 2 से कट जाएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 2, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे मैं इसको मैं लिखूँगा 1, x से पहले कोई वैल्यू नहीं है, जिसका मतलब क्या 1 है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। इसके अलावा देखिएगा, हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है ना, तो इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास m का होना ज़रूरी है और c का होना ज़रूरी है, ठीक है। m का होना और c का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे या तो ये m और c का होना ज़रूरी है, m अगर हो c ना हो तो फिर आपने दूसरा फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला होता है mx प्लस सी। m से मुराद क्या है, स्लोप है, यहाँ पे स्लोप हमने फाइंड आउट करनी है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने m ज़रूर फाइंड आउट करना है, स्लोप ज़रूर फाइंड आउट करनी है। स्लोप के मैंने बताए हैं कि दो फार्मूले हैं, एक ये वाला है और एक है m इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ से आप m की वैल्यू निकालेंगे कैसे, देखिए x के बराबर है, m की वैल्यू क्या आएगी 1, m इक्वल टू 1 आ गया, और c की वैल्यू क्या आई है 2, ओके। m की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई है। अब यहाँ पे देखिए x1 और y1 गिवन है, इसको तो हम अभी तक यूज़ ही नहीं किया, ऐसे ही है ना। आप दोनों तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से c की वैल्यू भी लिख सकते हैं और ये वाली वैल्यू भी लिख सकते हैं। अगर ये वैल्यू गिवन है तो हम फार्मूला दूसरा लगाएंगे, m इक्वल टू y माइनस y1 ओवर x माइनस x1, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है नीचे वाली, ये m के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, y माइनस y1 इक्वल टू ये x माइनस x1 इस m के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, x माइनस x1, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लें, तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू इसकी यहाँ पे मैं पुट करूँगा y माइनस ये y1 है, y1 की जगह पे हमारे पास आएगा 5 इक्वल टू आगे क्या आ गया m है, m की वैल्यू भी हमारे पास 1 है, और आगे क्या है x माइनस x1, x माइनस x1 की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, वो है -8। अब ये वाली माइनस और ये वाली माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। y इक्वल टू y माइनस 5, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब ये -5 जो है ना इधर ले आएंगे, इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा, y इक्वल टू x प्लस 8 को 5 में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 13, और ये हमारे पास आ गया इक्वेशन। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी। आपने स्टेटमेंट को बार बार देखना है, जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, आप उसकी स्टेटमेंट को गौर से देखिए, बार बार देखिए, और कोशिश करें कि आप 1-2 पेपर प्रीवियस निकाल लें। उससे आप लोगों को फ़ायदा होगा कि आप जो है ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, क्या सिलेबस में से आता है या नहीं। तो 1-2 क्वेश्चन पेपर सिलेबस में से आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना वो आउट ऑफ सिलेबस ही आता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि क्वेश्चन जो ना वो अच्छे तरीके से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।